friends, welcome to my channel Pirate Adda. I am Niharika here. So let's start the video. So student, you have learned in your earlier classes that how to locate natural number on a number line. आपने natural number को number line पे locate करना सीख लिया था अपनी छोटी classes में. Now we have to learn that how to locate real number on a number line. अब रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं अभी हम वो सीखेंगे. ठीक है, अभी मैंने पहले बताया था कि कोई भी नंबर लो, दो रियल नंबर लेते हैं हम, उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं. आप जितना उसको जूम करते जाओगे ना, जितना खोलोगे उतने उसके बीच में से नंबर निकलते जाएंगे. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे आपको समझ आ जाएगा. देखो 5 और 6 है, देखो 5 और 6 लिया हुआ है, तो 5 और 6 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं पहले हम लिख लेते हैं. सिर्फ पॉइंट डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक खोलते हैं, तो 5.1 से हमने 5.9 तक हमने लिख लिया है. फिर हम उसमें देखते हैं 5.3 और 5.4 के बीच में नंबर्स देखते हैं. सो हम कितने 2 डेसिमल जो इनके बीच में जो नंबर आएंगे ना 5.3 और 5.4 के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए. तो हमारे इसमें कौन से नंबर होंगे 5.31 और 5.39 तक होंगे. ठीक है, सो अब हम फिर से इसको और खोलते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और अब हम देखेंगे 5.37 और 5.38 के बीच में नंबर्स देखेंगे. तो हमें देखना है 5.37, तो पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो अब जो इनके बीच में नंबर आएंगे वो कौन से आएंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट वाले नंबर आएंगे. तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे 5.371 5.371 से 5.379 तक हो गए. सो हम उसे और जूम करते हैं और देखते हैं कि 5.377 और 5.378 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं. अब इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो 5.377 कितने डेसिमल के बाद 3 डिजिट है. अब जो इसके बीच में नंबर आएंगे ऑफ कोर्स डेसिमल के बाद 4 डिजिट नंबर आएंगे. सो यहाँ पे होंगे 5.3771 से लेके 5.3779 तक होंगे. फिर इसी तरीके से हम इसको और बड़ा करते चले जाएंगे और जूम करते जाएंगे, तो इसमें और नंबर्स निकलते जाएंगे. चलो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे काफी बेटर समझ आएगा. सो इसमें है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. सो बच्चों ये आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. हमें लोकेट करना है 3.765 नंबर लाइन पे. सो इसमें पता लग रहा है 3 पॉइंट समथिंग किसके बीच में आएगा, कॉमन सी बात है 3 और 4 के बीच में आएगा, क्योंकि 3 से बड़ा है लेकिन 4 से कम है, तो 3 और 4 के बीच में आएगा. तो ड्रॉ करते हैं, 3 और 4 तक की नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम. तो 3 और 4 के बीच की नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी है, तो इसमें कितने आएंगे मिड में नंबर्स 3.1 से लेके 3.9 तक आएंगे नंबर्स. ठीक है, हमने ये सब बना लिया है. अब ये देखो 3.7 कहाँ आ रहा है यहाँ पर. ठीक है, हमें मिल गया. अब हम देखते हैं 3 पॉइंट हमें लोकेट करना है 3.76. अब पता लगाएंगे तो 3.76 किसके बीच में आएगा 7 है, मतलब 7 3.7 से बड़ा है ना. अब इसे आप ऐसे भी देख सकते हो 3.7 को हम 3.70 भी तो लिख सकते हैं और उसको लिख सकते हैं 3.80 भी लिख सकते हैं. तो 7 किसके बीच में लाई करेगा 70 और 80 के बीच में तो लाई करेगा 7 तो अब हमें इनके बीच में देखना. अब इसको हमने बड़ा कर लिया है, इसको जूम कर लेते हैं. अब 3.7 और 3.8 के बीच में नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कितना आएगा 3.71 से कहां तक होगा 3.79 तक होगा. तो अब हमारा 3.76 कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है 3.76 और ये रहा 3.77. अब हमें लोकेट करना है 3.765 लोकेट करना है. अब देखो कैसे करते हैं,
जो 3.765 है वो यहाँ इनके बीच में लाई करेगा ना कहीं, तो इनके बीच में। अब इनको जूम करते हैं, इनको जूम करेंगे तो 3.76 और 3.77 के बीच की नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। बहुत सिंपल है। देखो मैं अभी पहले भी बताया था, अभी इससे जो पहले वाला एग्जाम्पल लिया था कि यहाँ पे देखो 2 डिजिट है, 3.76 है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो रही है, तो इसके अंदर जो खुलेंगे ना, इनके इसके जो मिड में आएंगे नंबर्स वो 3 डिजिट तक होंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होंगी। सो कहां से शुरू होंगे? 3.761 से 3.769 तक होंगे, ठीक है। अब इसमें 3.765 ये रहा, तो हमने लोकेट कर दिया। इसी तरीके से जब हमें बोलेंगे कि सक्सेसिव यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करना है, तो 1 बाय 1 करके हमें मैग्निफिकेशन बढ़ानी होगी और तब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल पड़ जाएगा और इजी भी है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअलाइज 4.2626, मतलब ये रिपीटिंग हो रहा है, रेशनल नंबर है, रिपीटिंग हो रहा है, तो ठीक है। 4.26 को हमें करना है तो ऑन अ नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। अब हमें सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस तक करना है, मतलब सिर्फ हमें 4.2626 सिर्फ इतने नंबर को ही लोकेट करना है। अब देखो 4 पॉइंट समथिंग किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा। 4 पॉइंट समथिंग 4 और 5 के बीच में आएगा। 4 और 5 के बीच में हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके बीच में कितने कौन से नंबर आएंगे? 4.1, 4.2 एंड सो ऑन 4.9 तक आएंगे। अब 4.221 कहां पर लाइक करेगा? सॉरी 21 नहीं 26 कहां लाइक करेगा? 4.2 और 4.3 के बीच में। आप अगर कंफ्यूजन हो ना तो इसे इस तरीके से लिख लिया करो, 4.20 भी तो लिख सकते हो आप इसको, और इसको लिख सकते हैं 4.30। तो ऑफकोर्स 26 किसके बीच में आएगा? 20 और 30 के बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा। फिर इन दोनों को आप जूम करिए, मैग्नीफाई करिए और फिर करिए 4.2 और 4.3 के बीच में नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करा तो इसमें कितना आएंगे? डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगी, तो यहाँ पे 4.21 से 4.29 तक होगी। अभी देखो यहाँ पर हमें अब लोकेट करना है 4.262। अब 4.262 किसके बीच में आएगा? अब 4.26 तो ये रहा और 4.27 ये रहा, तो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। अब 0 लगा लिया करो लास्ट में, तो 0 लगा के थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किसके बीच में आएगा। अभी देखो इसके पीछे मैं 0 लगाती हूँ तो ये जगह 4.260, तो 60 के बाद आता है, तो ये नंबर यहाँ पर लाइक करेगा। अब इसे और मैग्नीफाइन करते हैं क्योंकि हमें 4 डिजिट डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक दिखाना है हमें, ठीक है। एक बार हमने और मैग्नीफाइन किया। अब 4.26 से 4.27 तक इसे नंबर लाइन ड्रॉ करिए। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो अब हमें किसको लोकेट करना है? 4.2626 को करना है, सॉरी 4.2626 को करना है। अब हमें 4.2626। अब देखो यहाँ पे देखो 4.262 यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे ये आ रहा है, और 4.263 यहाँ पर आ रहा है, तो वो नंबर जो होगा ये वाला नंबर वो समथिंग इनके बीच में लाई करेगा ना। तो अब इसे और मैग्नीफाइन कर लो। मैग्नीफाइन किया तो आपको क्या मिलेगा? जूम किया इसको तो 4.262 और 4.263 के बीच में नंबर लाइन बनेगी। सो अब हमें जब आप ये ड्रॉ करोगे तो हमें यहाँ से बनेगा 4.2621 से 4.2629 तक नंबर्स आएंगे, तो हमारा 4.2626 यहाँ पर लाई करेगा। देखो अगर आपके सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक कहते हैं और पूरा विजुअलाइज करने के लिए बोलते हैं कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन भी मतलब पूरे स्टेप बाय स्टेप करना है, तो नॉर्मल सी बात है उसके आपके 4 स्टेप्स पर होंगे, 4 स्टेप्स होंगे। अगर आपको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक कहता है तो आपके 3 स्टेप में ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने डेसिमल प्लेसेस तक बोलेगा उतने स्टेप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये इससे आगे भी आप चाहे तो इसे कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ता चला जाएगा। ये वाला प्रोसेस तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, ये इनफाइनाइट प्रोसेस होता है। सो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, आप
आप इसे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर या कुछ ये स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, कि अगर आप सम और डिफरेंस करते हो एक रेशनल नंबर का या इरेशनल नंबर का, वो हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका, काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो हमने इन दोनों को 2√2 प्लस 5√3 को ऐड करना है √2 और माइनस का 3√3 में ऐड करना है। ठीक है, ऐड करते हैं। अब आपको सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल सी एडिशन है, 8th क्लास में सिखा देते हैं। करते हैं कि 2√2 है यहाँ पे और यहाँ पे √2 है, तो 2√2 प्लस √2 कितना हुआ 3√2। ओके, और 5√3 माइनस का 3√3 कितना आएगा, प्लस का पॉजिटिव 2√3 आ जाएगा। ये आंसर होगा। ठीक है, अब आप इसे देखो कि ये जो हमें नंबर मिला है ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है ये। ठीक है, so next statement is that the product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational। अगर एक आप नॉन जीरो रेशनल नंबर लेते हो, नॉन जीरो रेशनल नंबर की वो रेशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 मतलब कोई भी रेशनल नंबर हो बट जीरो नहीं होना चाहिए, और एक इरेशनल नंबर लेते हैं विद एन इरेशनल नंबर, तो वो हमेशा हमें इरेशनल ही मिलेगा। अब एग्जांपल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 7 एंड 5 √5 की प्रोडक्ट देखनी है। तो 7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि 7 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। √5 जो है इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है √5 की 2.236 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट तक जाती है, तो √5 क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ। तो जब हम 7 और √5 की मल्टी प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ये आंसर आएगा। सो ये भी क्या है 15.652 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। सो प्रोडक्ट का तो एग्जांपल समझ आ गया होगा बच्चों आपको। अब हम एक डिवीजन का और देख लेते हैं, जिसको क्वेश्चन का एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो 7/√5 है, अब 7/√5 को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो 7/√5 है, ठीक है ना। अब 7/√5 को आप एकदम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि 7/√5 की वैल्यू रख दिया और फिर डिवाइड कर दिया, वो होने का नहीं है। तो आप क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। अब ये रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये टॉपिक इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है, वहां पे आपको बहुत ही क्लियरली बहुत अच्छे से डीप से समझाया जाएगा। सो यहाँ पे आप समझो, सिंपल से तरीका है कि जो ये जो अंडर रूट डिवाइड अपॉन में जो डिनोमिनेटर में √5 लिखा है, डिनोमिनेटर से ऊपर भी 7 में भी प्रोडक्ट करो √5 की, और डिनोमिनेटर में भी करो। तो अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 7√5 अपॉन में 5। प्रोडक्ट करनी आती है ना कि √5 √a इंटू √a होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें आइडेंटिटी लगी है, अब ये कितना हो जाएगा 7√5, 7√5 क्या होगा जाएगा 7 इंटू ये वाला 7√5 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 15.652, इसको डिवाइड करना है किससे 5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.1304। देख लेना बच्चों, चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। सो ये एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। आप और एग्जांपल कीजिए, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, RS अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। आप जितने ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये अच्छे से आएंगे, उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से ही समझ नहीं आ जाएगा, आप वीडियो देखिए फिर उसके बाद अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप सारे कॉन्सेप्ट 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, उससे पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बस बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करिए, आपको सब समझ आएगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, if we add, subtract and multiply or divide
टू इरेशनल नंबर, अगर हम दो इरेशनल लेते हैं, उनका एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो रिजल्ट जो होगा वो मे बी इरेशनल और रेशनल हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपको काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखो 8 को डिवाइड 8 रूट 15 को डिवाइड करना है 2 रूट 3 से, तो 8 रूट 15 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करना है रूट 3। अब आप बताइए रूट 15 को क्या लिख सकते हैं। देखो 15 किसके इक्वल होता है, 15 इक्वल होता है 3 इंटू 5 के, 3 इंटू 5 के, तो हम इसे लिख सकते हैं 8 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 3, ठीक है, ओवर 8 रूट 3। ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं आप 8 रूट 5 इंटू रूट 3 यहाँ पे सॉरी 2 था। ओके, और यहाँ पे कितना, ये अपॉन में 2 रूट 3। अब आप यहाँ पे देखिए रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया और 2 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कितना आंसर आ गया 4 रूट 5। तो 4 रूट 5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल की प्रोडक्ट हो रही है, तो कैसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमें प्रोडक्ट करना है 6 रूट 5 की प्रोडक्ट करनी है 2 रूट 5 से, ठीक है। अब आप ये भी पता होगा कि इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 रूट 5 इंटू 2 इंटू रूट 5, ठीक है, प्रोडक्ट में ही तो होता है ये। अब 6 इंटू 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, और रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है, 5 होगा, तो 6 टू 12 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट 5 आएगी, तो हमारा आंसर आ गया 60, विच इज अ रेशनल नंबर। तो 60 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, बहुत सिंपल है। So the next question is classify the following numbers as rational और irrational। तो हमें इसमें बताना है कि ये irrational है और या rational है। अब 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 क्या होगा, irrational होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 जो है वो रेशनल है और रूट 5 जो है वो इरेशनल है। अभी हमने सब फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में पढ़ा था कि जब सम या डिफरेंस हो एक रेशनल और एक इरेशनल का, तो कैसा नंबर मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। सो अगर आपके वे स्टेटमेंट याद हो गए हैं, तीनों स्टेटमेंट याद रखना, उससे क्वेश्चन बहुत बिना सॉल्व किए ही सॉल्व हो जाएंगे, आपको आंसर पता लग जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट याद होने चाहिए और आपको आंसर पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 को में से माइनस करना है रूट 23, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करो आप, 23 माइनस का रूट 23, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया 3, तो ये 3 क्या है, रेशनल नंबर, तो 3 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है। ओके, और ये कौन से सेकंड क्वेश्चन जो होता है, ये वाला क्वेश्चन, ये कौन से स्टेटमेंट पे बेस्ड है, थर्ड स्टेटमेंट पे बेस्ड है, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल है, तो जब हम दो इरेशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या मिलेगा, हमें इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है। बच्चों आपको स्टेटमेंट याद रखना बहुत जरूरी है, वो स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना, तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएंगे। अगर आपका स्टेटमेंट याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं आपके लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7, तो क्या करना है, 2 रूट 7 को डिवाइड करना है 7 रूट 7 से। अब देखो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो गया और 2 बाय 7 आ गया, तो ये क्या है, p बाय q की फॉर्म में है, और एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर हो गया ये। ओके, सो ये बच्चों ये आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका 1 बाय रूट 2, अब 1 बाय रूट 2 है, अब देखो इसमें 1 जो है वो रेशनल नंबर है और रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, क्वेश्चन क्या होगा इसका, 1 बाय रूट 2 का क्वेश्चन होगा
इरेशनल नंबर, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, इरेशनल होता है। स्टेटमेंट सेकंड था ये कि जब डिवीजन होता है एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का, तो उसका क्वेश्चन क्या आता है, इरेशनल। तो यहां से ही पता लग रहा है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पाई। तो टू पाई क्या है, अब इसमें आप देखो टू जो है वो रेशनल है और पाई जो है वो इरेशनल है। अब यहाँ पे देखो एक रेशनल और एक इरेशनल की प्रोडक्ट क्या होगी, इरेशनल होगी स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग। तो ये भी क्या होगा आपका, इरेशनल होगा। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट याद रहेंगे तो आपको इसे सॉल्व करके खोल के देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, ठीक है, अब कुछ आइडेंटिटीज है तो ये बच्चों आपको याद रखनी होगी। जैसे रूट ए बी, तो रूट ए बी को आप लिख सकते हो रूट ए और रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हो। ठीक है, अगर यही चीज ऐसे लिखी है डिवीजन में ए बाय बी, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो रूट ए बाय रूट बी लिख सकते हो। ठीक है, अगर नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी देखो, इसकी जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है वो है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब इससे इसका ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब आप इससे इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, देखिए इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में रूट, अगर आपको पता ही है हम रूट ए को हम लिख सकते हैं ए की पावर हाफ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जितना भी देखिए स्क्वायर रूट है तो इसकी हाफ लिखेंगे, अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो यहाँ पे 1/3 लिखते हैं। ठीक है, ये सिंपल बहुत छोटी छोटी सी बातें पता होनी चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पे क्या है, रूट ए है तो इसे मैं लिख सकती हूँ ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2, है ना, इनकी 1/2 कर लिया। ठीक है, तो हमारा आइडेंटिटी क्या थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो देखो वही बन के आएगा, देखो की पावर हाफ का स्क्वायर, समझ आ रहा होगा आपको। तो अभी देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा a माइनस बी, तो हमारा यही रिजल्ट निकल के आ गया ना। तो देखो अगर a की पावर 1/2 इंटू 2 है, तो इसे देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 1/2 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो ये कट के 1 हो जाएगा। या आपने एक और आइडेंटिटी देखी होगी कि ये इस तरीके से है कि a की पावर m इंटू n, इस तरीके से हो तो हम a की पावर mn लिख सकते हैं। ठीक है, a की पावर mn लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करो, ये बिल्कुल जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये इसी आइडेंटिटी को यूज किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी आइडेंटिटी में आपको b की जगह बस अंडर रूट बी रखना है और आपको यही रिजल्ट मिलेगा। सो नेक्स्ट जो है आपका अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। सो ये आइडेंटिटी है आपकी, ये लर्न करनी होगी। इसमें बस कुछ नहीं है, पहले फर्स्ट टर्म की इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर लो, फिर सेकंड टर्म्स की इन टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दो। देखो जैसे रूट ए रूट सी, रूट ए सी आ गया यहाँ पर, और ये ऐसे ही हम ए रूट ए की रूट डी में करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट ए और इंटू रूट डी। ऐसे ही हम रूट बी की पहले सी में करेंगे, ये आ जाएगा, और फिर रूट बी की रूट डी में करेंगे, हमारे ये मिलेगा। अब देखो जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट ए रूट प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ए प्लस 2ab प्लस बी, ये याद रखने होंगे आपको। अभी देखो आपको मैं कुछ एक दो चीजें बताती हूँ।
अभी जो मैंने फॉर्मुलेस बताए हैं उनकी मैं कुछ की स्टैंडर्ड फॉर्म बता देती हूँ, आपके लिए बहुत इजी होगा। देखो रूट में आप ये सोच रहे होंगे कि रूट में क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा होगा कुछ, तो बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। फिर चाहे वो रूट में हो, चाहे क्यूब रूट में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप वहां पे था रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, आप इसमें पुट करिए तो आपको वही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वही आंसर मिलेगा जो उस वाली आइडेंटिटी में था। एक था a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी और c प्लस डी। देखो पहले a की हम c में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a c। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना, यहाँ पे a भी पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो a की d में होगी, फिर इस वाले से होगी। ठीक है, हमारा a की दोनों से प्रोडक्ट होगी। अब हम a को भूल जाएंगे, b को लेंगे। अब b के आगे कैसे साइन है, पॉजिटिव साइन है, और c के आगे भी c भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का साइन लगा दीजिए और b और c लिख लीजिए। फिर b की d से करेंगे तो b भी पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है, तो b और c d आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह वो रूट वाला फॉर्मूला था, वो बहुत हार्ड लगा होगा लेकिन बहुत ही इजी वे में हो गया है। अब देखो आप इसमें चाहे माइनस आ जाए, कहीं पे भी माइनस आ जाए, तो अगर देखो मैं एक समझा देती हूँ, फिर भी अगर माइनस आता है तो आप कैसे करोगे, और इन्हीं दो फॉर्मूलों से बताऊंगी मैं माइनस वाला भी। तो देखो मैंने क्या बताया, a अगर आपका आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो आप इसे कैसे करोगे, सिंपली या तो आप इसका स्टेटमेंट याद रख लो, इसका जो आइडेंटिटी होती है वो याद कर लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, या तो ये याद कर लो या सिंपली ऐसे कर लो, a प्लस इसको लिख सकते हैं ना माइनस बी इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस का b। अब कितना आएगा, अब इसे सॉल्व करो तो बिल्कुल यही एज इट इज आंसर निकल गया। अगर आपको पॉजिटिव वाली सारी आइडेंटिटी अच्छे से याद है ना, तो आप निगेटिव वाली भी सारी आइडेंटिटी इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये a स्क्वायर आ जाएगा, अब यहाँ पे माइनस का b स्क्वायर है, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस की जब प्रोडक्ट करते हैं माइनस में तो क्या मिलता है हमें रिजल्ट, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब a की मल्टीप्लाई, a पॉजिटिव है और b निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव कितना होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस का 2ab। देखो ये अजीब नहीं लग रहा होगा आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब चीज ना, ये आइडेंटिटी या माइनस की माइनस में प्रोडक्ट या माइनस की पॉजिटिव में प्रोडक्ट करना, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये सारा 8th क्लास में आता है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको बस पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी रखो, याद रखो, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी याद रखो, फिर आप किसी भी चीज का फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन इजीली खुद से सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। अब यहाँ पे खुद देखो कि जो हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है ये किसकी फॉर्म में है, देखो 5 डिफरेंट है रूट 7 डिफरेंट है 2 डिफरेंट है रूट 5, तो ये कौन सा वाला है, इसको a मानो, a प्लस बी और c प्लस डी, वो वाली आइडेंटिटी बन रही है ना। तो आप कभी भी आपसे ये बोले कि सिंप्लीफाई करो या कोई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना हो, तो बच्चों आइडेंटिटी से ही करना। अब आइडेंटिटी याद रखना बस। और तो ये क्वेश्चन करते वक्त हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है कि जब भी आप ये क्वेश्चन करो तो आप इनके नीचे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन को देखो, एक्सप्रेशन किसकी फॉर्म में है, वो आइडेंटिटी लिखो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। बहुत ही सिंपल होगा और इस पे एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा नहीं पर ये प्लस पॉइंट होता है, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है।
ठीक है ना। तो आप इसे इस तरीके से, अब देखो अगर हमें आइडेंटिटी नहीं पता होती तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस करते, बहुत लंबा पड़ जाता। लेकिन हमें आइडेंटिटी पता है, तो ए सी क्या है, ए की सी में करो तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 5√5, बी की सी में करनी है, बी ये रहा सी ये रहा, प्लस 2√7 प्लस ये कितना आ जाएगा, √7 इंटू √5 कितना होगा, प्लस का √35 कितना होगा, √35। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना है। अगर आइडेंटिटी नहीं होती तो हम मल्टीप्लाई करते रहते, लेकिन आइडेंटिटी से सॉल्व करोगे बहुत इजी पड़ जाएगा। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। तो ये कौन सा वाला है, पहले तो एक्सप्रेशन को समझो कि कौन सा है, उसे पहचानो कि उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी होगी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखकर ही पता लग रहा है कि इसमें आइडेंटिटी लगी है a प्लस बी और a माइनस बी वाली। देखो ये आगे सेम है ना, ये दोनों सेम है, बस पॉजिटिव और निगेटिव का डिफरेंस है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगी है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये कौन सी होती है, इसका जो आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल करो, a क्या है इसमें 5 और b क्या है इसमें √5, दोनों का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से माइनस करना है √5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 होगा। ठीक है ना। देखो ऐसे सॉल्व कराई मैंने, रूट इसकी इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, √5 को 5 के पावर 1/2 का 2 स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आएगा आपको 5 आएगा। तो माइनस का 5, तो आंसर कितना आ गया 20 आपका आंसर है। तो देखो आइडेंटिटी पता था, कितना इजीली सॉल्व हो गया है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो इसकी जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है वो होती है a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें a कितना है, अब आप यहाँ पे देखो कि a कितना है, a √3 है आपका, और इसमें b कितना है √7 है। ठीक है, a √3 हो गया और b कितना है √7 है। अभी इस आइडेंटिटी में ये वैल्यूज पुट कर दो, a की जगह √3 करना है, तो √3 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7। अब मैंने पहले ही बताया था कि रूट का स्क्वायर कितना होता है, रूट का स्क्वायर होता है किसी भी नंबर की पावर 1। तो देखो इसको लिख सकती हूँ ना कि पावर हाफ का स्क्वायर, इसको लिख सकती हूँ 7 की पावर हाफ का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √7 कितना हो जाएगा √21। ठीक है ना, प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है, फर्स्ट वाली, √ab इज इक्वल्स टू √a इंटू √b। तो अब यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 7 प्लस का 2 √21, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 √21। ओके, आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, अभी इस आइडेंटिटी पे हम एक और क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले। सो इसमें क्या है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसे खुद से करना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल है। इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे, वैल्यूज पुट करोगे। अभी देखो नॉर्मली मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि इसमें a कितना होगा, a हमारा होगा √11 और b कितना होगा √7 होगा। इसे पुट करो इस आइडेंटिटी में, इसमें पुट करो और वैल्यूज निकालो, बहुत सिंपल है। ओके, सो अभी तक जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है या जो इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरे जितने भी नए नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। मैं जितने भी यूट्यूब पे वीडियो डालूंगी मैथ्स की, क्लास 9th की, तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको पढ़ाई अच्छी होती रहेगी। ओके।